हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक इम्पोर्टेंट श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है 9 चैप्टर राजयोग, श्लोक का नंबर 8। पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगौरघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगौर ललिता श्री विशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भीषवानुसुते देवी पार्नमामि हरिप्रे भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बोलने वाला हूँ 9 चैप्टर राजयोग श्लोक नंबर 8। प्रकृतिम सामो वष्टभ्य विसी जामी पुनः पुनः भ्रूत गामो मिमम कित्सनम ब्रसम प्रकृते वसात। फिर से दोहराते हुए 9 चैप्टर राजयोग श्लोक नंबर 8 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बताने को जा रहा हूँ। प्रकृतिम सामो वष्टभ्य विसी जामी पुनः पुनः भ्रूत गामो मिमम कित्सनम ब्रसम प्रकृते वसात। फिर से दोहराते हुए 9 अध्याय राजयोग श्लोक नंबर 8 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बता रहा हूँ। प्रकृतिम सामो वष्टभ्य विसी जामी पुनः पुनः भ्रूत गामो मिमम कित्सनम ब्रसम प्रकृते वसात। हरे कृष्ण। मैं पहले बांग्ला में वर्ड बाय वर्ड देखता हूँ। प्रकृतिम जड़ो प्रकृति श्याम আমার নিজে অভিষ্টভ্য আশ্রয় করে বিসি জামি সৃষ্টি করি পুনঃ পুনঃ বারবার ভূত গামম সমগ্র জড় সৃষ্টি ইমম এই কিৎসনম সমগ্র অবসম আপনা থেকে प्रकृति बसात बसे। फिर से एक बार श्लोक में देख लेता हूँ। 9 चैप्टर राजयोग श्लोक नंबर 8 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से प्रकृतिम सामो वष्टभ्य विसी जामी पुनः पुनः भ्रूत ग्राम मिमम
कित्सनम ब्रसम प्रकृति बसात। ओके, इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। এই জগৎ আমারই প্রকৃতির অধীন, তা প্রকৃতির বশে আপনা থেকে আমার ইচ্ছার দ্বারা পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং আমার ইচ্ছার দ্বারায় অন্তকালে বিনষ্ট হয়। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। ये जो मेटीरियल जगत भगवान ने जो बनाया, इसका बारे में बताने को जा रहा हूँ, क्योंकि ये मेटीरियल जगत भगवान बोल रहे ये मेरा ही उद्देश्य है, मैं इसको मैं ही बनाऊँ और मेरा इच्छा से ये बारंबार मतलब पुनः पुनः मतलब बन रहा है, मतलब बना रहा हूँ और मेरा इच्छा से अंतिम काल में ये मेटीरियल जगत जो है ये विनिष्ट भी हो रहा है। मतलब कृष्ण भगवान इधर बता रहे मेरा इच्छा से ये बारंबार मतलब मेटीरियल जगत बना रहा हूँ, ये जो ब्रह्मांड है बना रहा है और अंतिम काल में इसका विनष्ट भी कर रहा है। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक दफा देख लेता हूँ। 9 चैप्टर राजगोजो श्लोका नंबर 8 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से प्रकृतिम सामो बष्टव्य बिसी जामी पुनः पुनः भ्रूत ग्रामो मिमम कित्सनम ब्रसम प्रकृति बसात। ओके, इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी क्या लिख रहा है मैं देख रहा हूँ पहले बांग्ला में। এই জড়জগৎ ভগবানের অপরা বা নিকৃষ্ট শক্তির প্রকাশ, এই বিষয়ে বহুবার বর্ণনা করা হয়েছে। সৃষ্টির সময় জড়শক্তির মহাতত্ত্বরূপে পরিণত এবং প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু তাতে প্রবেশ করে। তিনি কারণ সমুদ্রে শায়িত থাকেন এবং তার নিঃশ্বাসের ফলে কারণ সমুদ্রে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডগুলির প্রতিটিতে তিনি আবার গর্ভদক্ষায়ী বিষ্ণুরূপে প্রবেশ করেন। প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড এভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি নিজেকে আবার ক্ষীরোদক্ষায়ী বিষ্ণুরূপে প্রকাশিত করেন এবং সেই রূপে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হন, এমনকি অতি ক্ষুদ্র পরমাণুতে প্রবেশ করেন। সেই তত্ত্ব এখানে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তিনি সব কিছুর মধ্যেই প্রবেশ করেন। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। कृष्ण भगवान इधर बता रहे जो प्रभुपाद जी लिख रहे ये जो मेटीरियल जगत ये जो बनाया भगवान ने, ये भगवान का अपरा निकृष्ट शक्ति मतलब भगवान का एक पावर का हिसाब से ये बनाया और ये जो निकृष्ट शक्ति का बारे में बहुत बार ये श्लोक मतलब बातों में बहुत बताया गया और इसमें और एक बात बताया ये जो शक्ति महातत्व रूप जो है विष्णु अवतार पुरुषोत्तम अवतार मतलब ये जो पृथ्वी धरती जिस टाइम बनाया था फर्स्ट विष्णु अवतार प्रवेश किया था ये धरती में, ये बात इसमें बता रहा है। उसका बाद कृष्ण भगवान बता रहा है ये जो मतलब विष्णु जो अवतार पहले आया वो अवतार आने का साथ साथ वो समुद्र में सोया रहता था। ये जो यूनिवर्सल जो है मेटीरियल जगत में इसमें सोया रहता, उसका सांस प्रश्वास में समुद्र में असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि होता है। जैसा हम लोग एक ब्रह्मांड में है ऐसा बहुत सारे ब्रह्मांड मतलब सृष्टि होता था और वही ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मांडों में क्षीरोदक्षायी विष्णु प्रवेश करता था। मतलब वो ब्रह्मांडों में क्षीरोदक्षायी विष्णु प्रवेश किया और ब्रह्मांड में धीरे धीरे सब प्रवेश किया, यही बात बता रहा है। क्योंकि विष्णु पुरुष अवतार महाविष्णु जो स्वयं किया हुआ है वो उसमें से असंख्य ब्रह्मांड सृष्टि हो रहा है और क्षीरोदक्षायी विष्णु वो हर ब्रह्मांड में जा रहा है और खुद को क्षीरोदक्षायी विष्णु वो हर में प्रकाशित भी कर रहा है, यही बात बता रहा है। और क्षीरोदक्षायी विष्णु प्रकाशित होने का साथ साथ वो पंचभूते मतलब गर्भदक्षायी विष्णु प्रवेश किया, उसका बाद वो मतलब दूसरा मतलब शरीर धारण कर लिया और क्षीरोदक्षायी विष्णु रूप में वो ऐसा पंच मतलब अणु परमाणु जितना सारी हम लोग जैसा मेटीरियल जगत में जितना सारी जीव है उसका अंदर भी सबका अंदर मतलब गया, वो विश्लेषण भी किया और उस सबका अंदर मतलब क्षीरोदक्षायी विष्णु विराजमान हो रहा है। ये मेटीरियल जगत का बातें बता रहा है। ओके, इसका बाद फिर से मैं ये बांग्ला में देख लेता हूँ। এখন জীবেদের ক্ষেত্রে যেটি
হয়ে থাকে তাদের জড় প্রকৃতির গর্ভে সঞ্চারিত করা হয় এবং তাদের অতীতের কর্ম অনুসারে তারা বিভিন্ন অবস্থান প্রাপ্ত হয়। এইভাবে এই জড়জগতের কার্যকলাপ শুরু হয়। সৃষ্টির একেবারে শুরু থেকে বিভিন্ন প্রজাতির জীবেদের কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। এমন নয় যে সব কিছু বিপর্তিত হচ্ছে। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই একই সময়ে বিভিন্ন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ, পশু, পাখি সমস্তই একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে, কারণ পূর্বে কল্পের প্রলয়ের সময় জীবেদের যার যেমন বাসনা ছিল সেভাবেই তারা আবার अभिव्यक्त হয়েছেন। इसके हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। अभी जो ये मटेरियल जगत के आने का साथ साथ जीव लोग जो जन्म हो रहा है वो माटी गर्भ में जन्म होने का साथ साथ उसका अतीत में वो क्या किया था उसको मालूम नहीं चल रहा है। तो उसका अतीत में जो वो कर्म किया था वो कर्म को लेते हुए ये मटेरियल जगत में उसका कार्यकलाप चालू होता है। मतलब ये बात इसलिए कृष्ण भगवान बता रहे हैं, जो कोई आदमी ऐसा भी बोलता है जो मेरा कौन सा कसूर था जो मेरे को इतना दुख कष्ट मिल रहा है, इसलिए बोल रहा है जो तुम्हारा पीछे जन्म का जो फल था सुकृति अच्छा एंड बुरा जो भी होने दो वो ये जन्म में तुम्हारा मातृ गर्भ से उसको मिलने को स्टार्ट कर देता है। और सृष्टि का प्रारंभ भी मतलब ये जो मटेरियल जगत जो बनाया भगवान ने इसको पहले से हम लोगों को सब कुछ जैसा पशु मतलब मनुष्य पशु एवं कीड़ा मकोड़ा एवरीथिंग सब कुछ मतलब भगवान ने सृष्टि किया। ऐसा नहीं है जो ये धरती भी ऑटोमेटिकली आया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कोई वैज्ञानिक आदमी बोलता है जो मटेरियल जगत में कोई भूमिकंप बा कोई मतलब फिलॉसफी के साथ अटैचमेंट होने का साथ साथ ये धरती ये ब्रह्मांड बन गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं सब कुछ मैं ही बना रहा हूँ, ये लोगों को गलती बात है। उसका साथ साथ मनुष्य भी भगवान ने बनाया, वो भी ऑटोमेटिकली नहीं है, वो भी मनुष्य भी बना है, ये बात इसमें बता रहे। और ये जो जिस टाइम ये धरती रहेगा ये धरती का रहने का साथ साथ जो लोग मतलब प्रयास करेगा भगवान का पास जाने के लिए वो भगवान का धाम में जाएगा, और जो लोग प्रयास नहीं कर रहे वो लोग एक मटेरियल जन्म से जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्राकार में घूमते रहेगा, यही बात बता रहे। और प्रलय का टाइम पे ये धरती जिस टाइम प्रलय हो जाता है उसमें जितना जिसका वासना था कामना वासना था उसका साथी मतलब भगवान का पास जाएगा, फिर से वो लोग ये धरती में आएगा, उसका कामना वासना के साथ साथ ये बात इसमें बता रहा है। उसका बाद फिर से मैं बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। সমস্ত একই সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে কারণ পূর্বে কল্পের প্রলয়ের সময় জীবেদের যার যেমন বাসনা ছিল সেভাবেই তারা আবার অভিব্যক্ত হয়েছে। এখানে অবশ্যম শব্দটি দ্বারা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে এই প্রক্রিয়াতে জীবেদের কিছুই করার থাকে না। পূর্বের সৃষ্টিকালের মধ্যে থাকার সময় তাদের পূর্বজীবনে তাদের সত্তার যে অবস্থা ছিল ঠিক সেভাবেই তারা আবার অভিব্যক্ত হয় এবং এভাবেই সাধিত হয় শুধুমাত্র পরমেশ্বর ইচ্ছার প্রভাবে। এটি পরমেশ্বর ভগবানের অচিন্ত শক্তি এবং বিভিন্ন জীব প্রজাতির সৃষ্টি করার পরে তাদের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক থাকে না। বিভিন্ন জীবের কামনা বাসনা পূর্ণ করবার জন্যই জড়জগতের সৃষ্টি হয় এবং তা ভগবান তাতে লিপ্ত হন না। इधर बताने को जा रहा हूँ जो ये पशु पाखी मनुष्य जितना सारी है सब कुछ झाड़ वगैरह सब कुछ भगवान का पहले अवक्त में था, मतलब इधर प्रकाश होने का पहले अवक्त था और प्रकाश होने का साथ साथ वो लोग व्यक्त हो गया। अवश्यम कथाटी इधर बताया गया जो स्पष्ट बताया गया जो पहले जीव मतलब जितना सारी उसका इच्छा था उसको इच्छा होती हुए वो भगवान का पास जाता है। उसका बाद उसका मतलब जितना सारी इच्छा का काम खत्म होने का साथ साथ उसका कर्म जो होगा पीछे जन्म का वो अच्छा बुरा कर्म का साथ साथ फिर से धरती में आ रहा है। ये कैसा हो रहा है? ये भगवान का इच्छा का हिसाब से हो रहा है, मतलब भगवान ने उसको जो जैसा कर्म है उसके हिसाब से दे रहा है। कृष्ण भगवान इधर और एक बात बता रहे, जीव सृष्टि किया जो भगवान ने वो लोगों को
इच्छा हुआ, मतलब भगवान का जो धाम है वो परमानेंटली धाम है, गोलोक वृंदावन उधर ही सब आदमी रहता है। ओके, वो परमानेंट है। और हम लोगों को क्या होता है, कोई कोई कामना वासना भी होता है, इसलिए धरती में आने के लिए वो कामना का वासना के लिए भगवान ने जड़ जागृति मतलब मेटेरियल जगत बनाया। और हम लोगों को जो काम है, कर्म कौन सा है, जो भगवान का गुणगान करने का हम लोगों को बाधा था कृष्ण भगवान का पास, आपका गुणगान करेगा और आपके लिए कर्म करेगा, फिर हम लोग ये धरती से आपका धाम में जाएगा। क्योंकि हम लोग भूल जाता है ये मेटेरियल जगत का आने का साथ साथ, क्योंकि इसलिए भूल जाता है मेटेरियल जगत बहुत पावरफुल है, यही बात इसमें बात रहे। और भगवान इधर और एक बात रहे, जो ये मेटेरियल जगत में रहते हुए जो आदमी लोग भगवान का नाम एनी टाइम ले रहा है वो मेरा धाम प्राप्त होगा। और मैं ये मेटेरियल जगत में बनाया फिर भी मैं इसमें लिप्त तो नहीं हूँ, मैं अटैचमेंट नहीं हूँ। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 9 चैप्टर राजोगोज श्लोक नंबर 8। प्रकृति सामो बष्ठव्य विषि जामी पुनः पुनः भ्रूतो गामो मिम कित सनम बसम प्रकृते बसात। मतलब ये धरती मैंने बारंबार मतलब सृष्टि करता हूँ और मेरा इच्छा का हिसाब से अंतिम काल में ये धरती का जितना टाइमिंग है टाइम का साथ विनष्ट भी हो रहा है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी को भी ये बात में थोड़ा सा अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, जैसा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा भगवान का नाम लेने का और एक एक श्लोक पढ़ने का।